दिवाली के बाद आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। 9 सवाल प्रॉफिट एंड लॉस के हो चुके थे। 10वां सवाल करना है। क्या आंसर आया? 420। बिल्कुल आसान था क्या? देखो सीजीएल के मेंस में आया हुआ है 2021 में। आओ शाबाश। अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480 एट सम प्रॉफिट। 480 का बेचा है और कुछ न कुछ लाभ कमाया है, तो सीपी जो रहा होगा, मान लिया एक्स है, तो 480 माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है। अब कह रहा है हैड इज सोल्ड फॉर ₹400। अगर 400 का बेचा होता तो क्या होता? देयर वुड बी लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट। इसने अगर 400 का बेचा होता तो इतना लॉस होता, एंड दिस लॉस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। इसका 1/3 है। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं ना? 3x माइनस 1200 बराबर 480 माइनस एक्स, और ये आ गया 4x की वैल्यू आ गई 1680, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 430। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। मेंस के लेवल का ये सवाल नहीं था, बिल्कुल इजी था, है ना? बट कई बार मेंस में भी ऐसे सवाल पूछ लेता है, क्योंकि सारे के सारे सवाल अच्छे लेवल के हों ऐसा नहीं होता है। कुछ सवाल अच्छे लेवल के होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का आसान मिल गया, पता लगे टाइम एंड वर्क का मुश्किल मिल गया। टाइम एंड वर्क का मुश्किल मिल गया, पता लगे ज्योमेट्री का आसान मिल गया, है ना? कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए तैयारी सबकी करनी है, आसान की भी मुश्किल की भी। जैसा सवाल आएगा उड़ा देंगे, है ना? चलें आगे। सवाल नंबर 11 करो शाबाश। टाइमर लगा देता हूँ। आसान आसान सवाल हैं, आप लोग इनको उड़ा सकते हैं। ये वैसा ही है। तो बेटा 7%। पिछले में क्या पूछ लिया था? सीपी पूछ लिया था। इस वाले में प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है ना? इजी है। 960 में बेचा, कुछ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमने मान लिया 960 माइनस एक्स का हुआ। 800 में बेचा, लॉस हुआ, लॉस कितना होगा? x माइनस 800। लॉस जो है 1/3 है प्रॉफिट का, यानी कि प्रॉफिट का 3 गुना है लॉस, है ना? लॉस का 3 गुना प्रॉफिट है। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और प्रॉफिट परसेंट कितना था वो आपसे पूछ रहा है। x कितना आया बच्चों? 840। 840 आया, और बेचा कितने में था? 960 में। 120 का प्रॉफिट कितने पर? 840 पर, गुना 100, 12 7 84, 100/7% आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 12। आगे एक और आसान सवाल, 1-1 मिनट के है ही नहीं है, मेंस में पूछे हुए हैं, बिल्कुल इजी है। क्या बात, हुआ नहीं अभी तक? हाँ जी बच्चों, उदित आया क्या?
आओ करते हैं। ए सोल्ड ए वॉच टू बी एट 20% प्रॉफिट। ए ने बी को बेची है, 20% प्रॉफिट कमाया है। 5 की चीज कितने में बेची है में कह सकते हैं। बी ने सी को बेचा है कितने में, 10 की चीज 13 में। सी ने डी को बेचा है कितने में, 10% लॉस पे, 10 की चीज 9 में। यही तो बोला है। मुझे बताओ ए बी सी डी ने, ए बी सी डी का ये किसका रेशियो आएगा, पहले तो ये बताओ ये रेशियो किस चीज का आएगा, सीपी का आएगा, कॉस्ट प्राइस का आएगा। क्योंकि ए ने 5 में चीज 6 में बेची, तो ये जो 5 है ये क्या है, ए का कॉस्ट प्राइस, और ये बी का क्या है, कॉस्ट प्राइस। ए का सेलिंग प्राइस है बट बी का क्या है, कॉस्ट प्राइस। बी का कॉस्ट प्राइस, सी का कॉस्ट प्राइस, या बी का सेलिंग प्राइस। तो ये आ गया कितना 500, ये आ गया कितना, ये कितना आ गया, अगले वाला 13 निम्मा 117, 17 छिक्के 102, और कितना आ गया 6 कम 4 1 7, यही आया क्या 702। अब इसने बोला है बीस प्रॉफिट इज 80। देखो बी का प्रॉफिट यहां पे कितना है 180 है, और मोर देन दैट ऑफ ए का प्रॉफिट कितना है, तो है क्या 80 ज्यादा है, यही ज्यादा है। कह रहा है डी ने कितने में खरीदा, जितना रेशियो में है उसी की वैल्यू 80 की वैल्यू 80 मिल गई, 100 की 100, 180 की 180, 702 की 702, 700 की 700, है ना। डी का कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 700। तो किसी बच्चे को कोई डाउट, आप चाहो तो एक्सेसिव भी लगा सकते हो, है ना, लगातार करते जाओ, बट ये ज़्यादा आसान पड़ता है। जैसे ए बी बी सी सी डी ऐसे दे रखा हो ना, तो हमेशा रेशियो बना लो, रेशियो बना के आप कॉस्ट प्राइस देख लो, प्रॉफिट देख लो, किसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, आपको आसान पड़ेगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 13। करो शाबाश। बिल्कुल आसान सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये फेवरेट सवाल है, एसएससी जो बार बार पूछती रहती है। इतनी देर की कहानी नहीं होती इस सवाल में, है ना, बिल्कुल इजी है। हमें कहता है रेमी ने 20% का प्रॉफिट कमाया। मान लिया सीपी 100% है, सीपी 100% है, तो कितना हो गया 120%। एस पे क्या हो गया बच्चों 120%। कोई डाउट, कह रहा है इफ सी सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹8 मोर, अगर इसमें 8 रुपया जोड़ दें, इसको 128 मत कर देना, क्योंकि 120 एक्स की फॉर्म में एक तरह से परसेंटेज माना, ठीक है, और वो 8 रुपये एग्जैक्ट वैल्यू है, उसको 30% का प्रॉफिट होगा, यानी 100 की चीज कितने में बेचेगा तो 30 में। क्या ये दोनों बराबर होंगे, 8% की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 10%, 10% की वैल्यू क्या आ गई 8। मुझे बताओ 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। ये एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। ऐसे से कितने आर्टिकल हैं 16 का कितना हो गया 16 8 100 1200। इसी को शॉर्ट में उड़ाने का ये मेथड रहता है कि भाई डिफरेंस कितने का है, ये 10% का डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट हुआ, एसपी 8 बढ़ गया, यानी 10% किसके बराबर है, ये ऊपर वाली नौटंकी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये उन बच्चों को करवाई जाती है जिनका
बेस कमजोर होता है, जो फाउंडेशन क्लास में रहते हैं। आपको सीधा पता है कि कोई चीज 20% प्रॉफिट पे बेची, 8 रुपए बढ़ाते ही प्रॉफिट 30% हो गया, यानी 10% की वैल्यू 8 है, 100% 80 है, 16 आइटम है, 16 टेक 128, 1280 आंसर। विदाउट अगेन 2020 के मेंस में पूछा गया। चलो आगे, शाबाश। करो, आसान आसान सवाल है, करो, शाबाश। बावन। ₹12.5 का प्रॉफिट हुआ, कोई चीज अगर 13 रुपए ज्यादा में बेचता है, देन सेलिंग इट एट ए लॉस ऑफ 12.5। 12.5% कितना होता है? 1/8 रुपया मैंने मान लिया, इसका क्या है? टीपी। एक तो चीज बेची 9 में और एक चीज बेची 7, ये तो बात है। यानी अगर 7 की बजाय 9 में बेचता तो फायदा होता 2 का। ये रेशियो में फायदा है, एक्चुअल में फायदा कितने का है? 13 रुपए का। आपको कह रहा है कॉस्ट प्राइस कितना है? 8। 2 की गुना 4 में तो 8, 13 की गुना 4 में तो, ये भी अच्छा सवाल है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसलिए कुछ आसान सवालों की प्रैक्टिस कराना भी जरूरी है। यही चीज जब आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो ना एग्जाम में, तो आपको ये मुश्किल लगती है। अब मैं बच्चे को कह रहा हूँ कि भाई कितने नंबर आए? सर 120। किस वजह से भाई? आना तो नहीं चाहिए था 120। सर आसान आसान क्वेश्चन गलत कराया। कैसे कराया? प्रैक्टिस में। कहते आते ही निकाले, सारे सवाल निकल गए, बिना किसी हेल्प के निकल गए। कारण था प्रैक्टिस की कमी थी। तो आसान क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। जब मैं बच्चे को बोलता हूँ ना कि बुक लगानी है और बुक के सारे क्वेश्चन करने, कहता सर एक ही टाइप के, फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, एक ही टाइप के सिर्फ 10 सवाल है, आप बेतुकी बात मत करो। आप कह रहे हो कि 10 के 10 सवाल करो, खाली 12.5% की जगह 10% है, कहीं 15% है, कहीं 20% है, कहीं 25% है, सबका तरीका एक है, मैं क्यों करूं 10 सवाल? मैंने कहा भाई तू कर। अब जो बच्चा आंख बंद करके करता गया, उसकी स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? एक तो 1 सवाल किया, 2 सवाल किया, एक 10 सवाल किया, चीज सेम थी, और जब 10 करेगा तो उसका हाथ बैठ जाएगा, सवाल देखते ही खटा। जब वो प्रैक्टिस की कमी होगी, जब वो अपने आप को बहुत 30 मार का समझेगा कि मेरे को तो आ गया ना, क्या जरूरत है? अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, चाहे आप कितने भी होशियार क्यों ना हो। इस बच्चे की प्रैक्टिस की कमी होगी, वो मार खाएगा एग्जाम में। एक बार उसको लगेगा जब वो पढ़ रहा है कि यार मुझे तो आता है, और जब एग्जाम में बैठेगा तो सवाल नहीं बनेगा। उसका कारण यही है कि उसको लगता है कि उसको आता है। जैसे स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग हमने 4 दिन स्विमिंग की, हमें लगा सीख गए स्विमिंग। जैसे कंपटीशन आएगा, हमारी स्पीड होगी नहीं, हम हार जाएंगे। जो बंदा सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे रोज स्विमिंग कर रहा है, तो पिछले 2 साल से स्विमिंग कर रहा है, क्या आप उसको हरा पाओगे? कि प्रैक्टिस इतनी तकड़ी है। आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे कितना ही आसान सवाल क्यों ना हो, आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने मेंस के टाइम में बच्चे गलती करते हैं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा के जाते हैं, बढ़िया बढ़िया वाले, बढ़िया वाला क्वेश्चन उनसे करवाओगे ना, वो कर देंगे। और जब आसान क्वेश्चन की बारी आएगी ना, तो वो कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर देगा। और आसान क्वेश्चन में कभी भी लाइटली मत लेना आसान को भाई। तुम सोचते हो तो आसान है कर दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम 2 को 4 लिख रहे होगे, वो गलती बार बार कर रहे होगे। अभी एक लड़का आया, कहता जैसे सपोज करो ऐसा सवाल था कुछ 10, 15, 20, ये रेशो दे रखा है, इनका सम दे रखा है, ये कितना हो गया? 35, 45, मान लो 9,000 दे रखा है।
ये 3 बंदे थे एबीसी में, 9,000 रुपये बांटे गए, 10, 15, 20 आ गया 9,000, 45 की वैल्यू 9,000, 1 की वैल्यू 2,000 आ गया। ये निकालना तो ये निकाल दिया। अब क्या हुआ कि उसने काटा इसको 2, 3, 4 करके, 4 के साथ 9 हो गया। अब क्या हुआ, 9 की वैल्यू 90,000 मतलब जो भी रखे, वो एक्चुअल में जो गलती कर रहा था, मैं बताता हूँ, ये तो रेशियो अलग लिया है, वो 6 गुना 7 48 कर रहा था। जब काटा नहीं था तो सीधा कर रहा है, पर जब रेशियो काट के करना है 6 गुना 7 48 लिख रहा है, बार बार लिख रहा है। मेरे पास आया, सर गलती हो रही है, ये सवाल काटने के बाद क्यों नहीं बन रहा है? जब तक रेशियो नहीं काटा है तो मेरा सही आ रहा है, जैसे रेशियो काट दिया सवाल नहीं बन रहा है। मैंने कहा दिखा, देखो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, 6 7 48 हो गया। मैं कहा है 6 7 48 होता है? तो हम आसान चीजों को ज्यादा लाइटली ले लेते हैं, कभी नहीं लेना चाहिए, कभी भी। क्या है, आपका पेपर बिल्कुल सही होगा, सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। जैसे ही आपने सोचा ये तो आसान है, मुझे आता है, बहुत बार किया हुआ है, उसी क्वेश्चन में गलती करके आओगे और आपको एक ही गलती बहुत भारी पड़ती है भाई। सीजीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एक गलती करोगे और आप 10,000 बच्चों से पीछे चले जाओगे। 10,000 तो मैंने शायद कम बोल दिए, मेंस के टाइम में पक्का 10,000 होंगे। 4 नंबर पे 10,000 बच्चे बैठे होंगे, नीचे वाली जब कट ऑफ के आसपास का जो एरिया होता है ना, उसमें बैठे रहते हैं। आपको लगेगा यार काश मैं एक क्वेश्चन सही कर लेता, बात बन जाती। तो एक क्वेश्चन बहुत दुखता है। आपको लगेगा एक क्वेश्चन सही होता तो शायद हो सकता है कि मैं इस पोस्ट से मुझे ये पोस्ट मिल जाती, एक क्वेश्चन और सही होता तो मैं ये जगह की बजाय इस जगह बैठा होता। तो मैं चाहता हूं कि अभी तुम्हारे पास जो 2.5-3 महीने है ना, मान के चलो कि नवंबर दिसंबर तो पूरा है ही, अक्टूबर का भी पड़ा है, अभी आपके पास हफ्ता बचा हुआ है, और जैन का भी टाइम मिलेगा आपको 15-20 दिन। आपके जो 2.5-3 महीने है ना, आपकी जिंदगी के बेस्ट 2.5-3 महीने होने चाहिए आपकी तैयारी के फेज के। कि आप तैयारी कर रहे हो, जबरदस्त तरीके से कर रहे हो, अपना फुल एफर्ट दे रहे हो, और इसके बाद आपको तैयारी करनी ही ना पड़े, इतना बेस्ट देना है इन 2.5-3 महीनों में। और जिस बच्चे का प्री नहीं निकल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, इस बार नहीं निकला है कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना एफर्ट डालना है कि अगली बार जब आए तो खाली आप पेपर का वेट कर रहे हो। सीधा सिलेक्शन चाहिए, मुझे रैंक चाहिए, मैं मेहनत करना चाहता हूँ आपकी रैंक के लिए, आपको भी अपनी रैंक के लिए मेहनत करनी है। आपको चाहिए ही नहीं यार कि मुझे एक नौकरी चाहिए, वो माइंड सेट ही नहीं रखना है। मैं देख रहा हूँ बच्चों के, मेरे पास मैसेज आया कि सर सीआईएसएफ में ऐसा ही हो गया, का बधाई भाई, बट मेरे को ये फील हो रहा है यार दिल्ली पुलिस क्यों नहीं मिला इसको। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ लगी है कितने, 350 के आसपास लगी है क्या, 353, और सीआईएसएफ मिला है शायद 306 पे, 306 पे मिला है क्या लास्ट एएसआई वगैरह, 303 पे है, जो भी है 50 नंबर का अंतर है। 50 नंबर में नौकरी तो बहुत सारे लगे हैं, बट यार एक तो आप कहीं जाके एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकिंग करोगे, तो पता है ना सीआईएसएफ, अगर अभी जाने का मौका मिलेगा, जब नौकरी लग जाओगे ना तो एयरपोर्ट से जाया करोगे, तो वहां जाके देखोगे ना तो एसआई खड़ा होगा एयरपोर्ट पे, और तुम्हारी जेबें टटोल रहा होगा और हाथ वाथ मार के और तुम्हें चेक चुक करके कहेगा आगे बढ़ो। आइडेंटिटी कार्ड चेक करना, ये सीआईएसएफ में एसआई का काम है। वहीं पे दिल्ली पुलिस एसआई का अलग ही काम है, वो एसएचओ है थाने का, भयंकर पावर है उसके पास, सारी फैसिलिटीज हैं, अलग पूरा बढ़िया तरह से उसका रूम होता रहे, गाड़ी मिलती है, पीसीआर मिलती है, पूरा स्टाफ मिलता है, कांस्टेबल होता है, एएसआई होता है उसके नीचे, ड्राइवर होता है। फर्क था मेंटेलिटी का, जिस टाइम तैयारी की यार बस जॉब मिल जाए, वहीं पे तैयारी अगर वो करता, 2-2 घंटे एफर्ट और एक्स्ट्रा मारता, बढ़िया से मारता, तो उसको चाहता वो है कि मेरे को दिल्ली पुलिस एसआई मिल जाए। अब सीआईएसएफ एसआई में तो भाई पोस्टिंग भी कहीं हो सकती है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहती है।
मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि आप जब बने तो आप अपनी मनचाही पोस्ट करें यार। और बहुत सारे लोग, अभी एक लड़की का इंटरव्यू आया था मेरे सामने, उससे जो वो पेपर देने गई ना, तो उससे किसी ने पूछा कि आप फर्स्ट टाइम पेपर दे, वो कहती नहीं नहीं मैं पहले से सिलेक्टेड हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जॉब नहीं लगे होते हैं वो सब ट्रोल मारते हैं, साला जॉब लगी हुई है फिर भी पेपर दे रही है, हमारा कंपटीशन बढ़ा रही है फालतू में। वो कहती जब मैं तैयारी कर रही थी ना, मैं भी यही सोचती थी, हे भगवान CHSL दे दे, पोस्टल असिस्टेंट दे दे, चेन्नई दे दे, मैं रह लूंगी खुशी खुशी पूरी उम्र। बट जब हो गया ना, तब लगा यार ये लाइफ कोई लाइफ नहीं है। कि आप 40,000 महीने का कमा रहे हो, आपका 30,000 का खर्चा हो रहा है, 10,000 आप बचा रहे हो, क्या ही करोगे जिंदगी में? कुछ कर पाओगे? आप खुद सोचो, आप 40 कमा रहे हो, चलो मान लो 10,000 रुपये आपका महीने का सरकार जमा कर रही है, वो वही बचत है बस आपकी। तो 10,000, 5,000 आप अपनी तरफ से दे रहे हो, 6,000 सरकार दे रही है, वो मिला जुला के वही पैसा 11-12 हजार रुपये, 10,000 जितना भी आपका बनेगा NPS का, वो तुम्हारी बचत है। बाकी 40,000 रुपये चेन्नई जैसे शहर में ये हो गया। आप बैचलर है तो थोड़ा सा कम खर्चा होगा, 10-15 में काम चला लोगे, बट जिस दिन फैमिली हुई आपकी, क्या चला पाओगे? तो इसीलिए वो पेपर दे रही है कि मुझे अच्छी पोस्ट मिल जाए, अपने घर के पास में। और वही बंदा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में कर जाए, क्या चाहिए? और एक बात और, जितनी शिद्दत से तुम अभी तैयारी कर सकते हो, जॉब में जाके नहीं कर सकते, तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। एक लड़के की और वीडियो देखी मैंने, वो ऑडिटर था। आजकल हर कोई बंदा बना रहा है वीडियो, क्या दिक्कत है? खाली पड़े मोबाइल हाथ में है, बनाते हैं वीडियो, क्या पता कोई वायरल वायरल हो गई, पॉपुलर हो गए तो किसी दिन बात बन जाएगी। तो वो ऑफिस में वीडियो बनाता है, कहता है हमारे यहाँ पे सेलेक्ट होके 4-5 अकाउंटेंट आए आए तो बहुत भयंकर तरीके से खुश, ये वो फलाना दिक्कत। ऑफिस में जाके सच्चाई पता चली कि लाइफ टाइम यहीं रहना पड़ेगा। और वो कोई बाहर गया है तो वो कहती मैं सिंगल अनमैरिड गर्ल हूँ, तो अभी 3-4 साल तो लगेंगे। उनको लगा 3-4 साल यहीं पे काटने पड़ेंगे, हमें तो सोचा था कि साल भर में वापस आ जाएंगे। कहते रियलिटी नहीं है। अब वो कह रहा मैं उन पागलों को ये बोल रहा था, वो 2 लड़कियां थी, उनको मैं ये बोल रहा हूँ भाई तुम लोगों ने टेंशन क्यों नहीं लिया, क्यों तुम आ गए? तुम्हें चुल मची हुई थी, मैं ज्वाइन करें ज्वाइन करें ज्वाइन करें, 3 महीने का एक्सटेंशन लेके पढ़ाई करके दूसरा CGL दे देते, बट नहीं दिया। क्योंकि एक बार सेलेक्ट होने के बाद चुल भी तो बचती है। ज्वाइन करें, जाके देखें सरकारी नौकरी कैसी है, डिपार्टमेंट कैसा है, सैलरी आती है, कैसा लगता है। और वहीं पे ही 3 महीने 6 महीने की सैलरी को छोड़ के थोड़ा बड़ा सोचो, माइंडसेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलो एक जॉब हो गई है, अगली बढ़िया चाहिए, अपने घर पे चाहिए, तभी मजा है। और तब भयंकर मजा है। आप GST इंस्पेक्टर हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, CBI सब इंस्पेक्टर हैं, आप डिविजनल अकाउंटेंट हैं, आप AAO हैं, कुछ भी हैं, आप ASO हैं, अपने घर में बैठे हैं, तो बेस्ट कुछ नहीं। ठीक है, तो कभी छोटा मत सोचना। जितना छोटा सोचोगे, एक नौकरी का सोचोगे, मेहनत भी एक नौकरी की तरह करोगे। बड़ा सोचोगे, रैंक का सोचोगे, ऑफिसर बनना है, घर में बनना है, मेहनत भी उसी तरीके से करोगे। और माइंड में वो चलना चाहिए, माइंड में हम चलना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है। अगर तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है ना भाई, छोड़ दो। मोटिवेशन तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुम सुबह उठो तो तुम्हें वही चीज दिखनी चाहिए, जब रात को सो तो तुम प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे मैं उस चीज तक पहुंचूं। अगर वो चीज तुम्हारे साथ हो रही है तो आप बढ़िया है, नहीं हो रही है तो दिक्कत है। और एक ही तरीका है, बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन। जो बंदा होशियार है वो नौकरी नहीं लगता है या जीवन में कुछ अच्छा नहीं करता है। जो बंदा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, जो इस वर्ड को बिल्कुल इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर रहा है, जो बच्चा यहाँ पे रहा है वो कंसिस्टेंट रहा है। दिवाली पे तुम 3-4 दिन जो नहीं गए हो ना, ये तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, दिखेगा तुम्हें। अभी नहीं दिखेगा, अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुमने
कि 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे अगर लगाए हैं ना यहाँ पे लाइब्रेरी में, तुम्हें वो चीज़ दिखेगी एक दिन कि हाँ यार, सर ने कहा था कंसिस्टेंट रहना है, हम रहे, हमें फायदा मिला। अब चाहे तुम अकेले थे, चाहे तुम्हारे साथ 10 बंदे थे, चाहे तुम्हारे साथ 50 थे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप इस लेवल पे हो इस टाइम पे, आपको फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। आपको बस आपका दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए, ये चीज चाहिए, इतनी मेहनत चाहिए, करूंगा। आओ वापस रैंक लेके आनी है, ठीक है। पर्सन बोट 50 पेन्स फॉर ₹50 ईच। 50 पेन, एक खरीदा 50 का, 40 बेच दिए 5% के लॉस पे, और 10 बेच और सब पे कमाया 10 का प्रॉफिट। बाकियों पे प्रॉफिट पूछ रहा है या लॉस पूछ रहा है, प्रॉफिट ही है, ठीक है। अब मुझे बताओ कुछ फीलिंग आ रही है सवाल को देख के? एलिगेशन की फीलिंग आ रही है, इतने पे इतना, इतने पे इतना, ओवरऑल इतना। एलिगेशन कुछ मत करो, सवाल तो बाकी तरीके से भी हो जाएगा। एलिगेशन है जिंदाबाद। 5% का लॉस हुआ है, यहाँ पता नहीं क्या हुआ है, ओवरऑल 10 का क्या है। नीचे रेशियो किसका आता है बच्चों? सीपी का। सीपी का क्यों? क्योंकि ये जो 5% है, इसमें 5/100, ये 100 क्या है? सीपी है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे कैलकुलेट करते हैं? सीपी पे, क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे। और एलिगेशन में हमेशा जो यहाँ पे नीचे आ रहा है उसी का क्या होता है? रेशियो आता है। तो सीपी आ गया बच्चों। आपको पता है 40 बेचे हैं, टोटल 50 थे तो 10 बेचे होंगे। 40 का सीपी 1 का 50 है, 40 गुना 50। 10 का सीपी 10 गुना 50। बेसिकली नंबर ऑफ आइटम्स ही सीपी का रेशियो हो जाएगा। कई बच्चे इसको मिसमैच करते हैं, सर ये नंबर ऑफ आइटम का रेशियो है, सीपी का रेशियो है। बाय द वे क्या हो रहा है, जितने नंबर ऑफ आइटम है उसका रेशियो भी वही बन रहा है जो सीपी का है, क्योंकि सीपी सबका सेम है। बट सीपी अगर अलग अलग हो जाए तो फिर आपको मल्टीप्लाई करके सीपी का रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो क्या है बच्चों? 4:1 का। अब मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 15 का। तो एक की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? आपको डिफरेंस देखना होता है एलिगेशन, ठीक है। क्या देखना होता है? डिफरेंस। क्या ये? सॉरी सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी करते हैं, देखो शाबाश। 10 में मैंने क्या किया कि यहाँ -5 आए, माइनस करूं या प्लस करूं? 10 में क्या करूं? 10 - 15 क्या आ गया? -5। इधर माइनस किया तो इधर प्लस करना होगा। क्या करना होगा? 10 + 60, 70 आ गया। 2017 मेंस में आया था। बात क्लियर है? और वैसे सिंपल मेथड तो आपको पता ही है, वैसे तो कर ही सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, इस 50 का कोई यूज नहीं है एलिगेशन में, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालनी है। जब भी परसेंटेज निकालना हो, कोशिश करो जो रुपए में वैल्यू दी हुई है उसका यूज मत करो। परसेंटेज बिना उसके यूज के निकल सकता है। तो मान लो कुछ इजी वैल्यू मान लो, है ना, तभी हो जाता है। सवाल नंबर 16 करो, शाबाश। बंद करियो भाई। कौन था?
क्या आंसर आया? 33.5। कह रहा है शॉपकीपर बोट 120 किलो क्विंटल ऑफ व्हीट, 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस। तो वही एलिगेशन लगा दें, 25% का लॉस है और बाकियों का पता नहीं है, और ओवरऑल क्या चाहिए? 25 का प्रॉफिट। इधर डिफरेंस कितने का आ गया? 50 का, है ना। तो रेशो देख लो बच्चों, कितना है रेशो? 120 क्विंटल में 20% है क्या? तो 20% और ये 80%, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 की 50, तो 1 की कितनी आ गई? 12.5। क्या आ गया? 12.5। इधर ये क्या मैंने माइनस किया है, तो इधर क्या करूंगा? प्लस। मेंस में आया था 2021 की, कितना आसान है बताओ। चले आगे, नेक्स्ट करो, शाबाश। क्या है? एक डी, एक 4। ट्रेडर bought 640 kg of rice, sold part of rice at 20%, rest 5% loss, earned 15% in the entire transaction। तो बकवास है, करवाने की आवश्यकता है क्या? सबका हो गया ना एवरीवन? 1:4 है। ये देख लिया ना किसका पूछा है पहले? 5% लॉस से 20% प्रॉफिट। नेक्स्ट करो। हाँ, क्वेश्चन गायब हो गया, ये था क्या? हुआ नहीं? कैलकुलेशन है क्या? करो करो, शाबाश, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम और है।
क्या आया? 12.5। आओ करते हैं। रेशमा buys 2 articles CNB for rupees 1734. She sells say at a loss of 16%, 16%। कितना होता है? 4/25। यही क्या? 25 की चीज थी, 21 में बेच दी। एससीपी एएसपी, ठीक है। अब कह रहा है 20% प्रॉफिट पे बेचा क्या? 5 की चीज कितने में बेच दी? 6 में बेच दी। ये बोला है क्या? दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? ये दोनों सेम होना चाहिए, है नहीं? सेम कर दे, किससे गुणा करूं? दोनों का एलसीएम 42 है। 21 दूनी 42, 6 सत्ते 42, 25 दूनी 50 और 5 दूनी। कोई चीज 50 में खरीदी, 42 में बेची, 16% का घाटा। कोई चीज 10 में खरीदी, 7 से गुना है। ये कितना हो गया? 35 हो गया, 35, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ए सोल्ड, 42 की वैल्यू क्या है? 1147.5। अच्छा, दोनों ने खरीदी कितने की है? 1734 की है। तो ये कितना आ गया? 85 की वैल्यू क्या है? 1734 है, ठीक है। अब प्लीज ध्यान से देखें बच्चों, ये कट रहा है ना, दिख रहा है 17 का पहाड़ा, 17 पंजे 35, 17 दूनी 34, 5 की वैल्यू 102 आ गई। आपको कह रहा है ए का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 50 है क्या? 1020 आ गई। कोई चीज 1020 की खरीदी थी और 1147.5 में बेच दी, है ना? तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 127.5 का, 127.5 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ? 1020 पे, और गुना में 100। ये प्रॉफिट परसेंट होगा क्या? काटो, पॉइंट से 10 से 10, 17 पे कट रहा है क्या? 17 7 119, और कितना आ गया? 885 कट रहा है ना। 17 6 102, 17 7 119, 17 पंजे 85, और ये आ गया 3 दूनी 6, और 3 कितने पे कट गया? 25 पे। 25/2 कितना आ गया बच्चों? 6.5। बात क्लियर है? तो आपने पहले कॉस्ट प्राइस निकाला ए का, और वहां से आपने क्या किया? 1734 से इक्वेट करके 50 आ गया, ये है ना टोटल कॉस्ट प्राइस, और फिर ए का कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस, दोनों का डिफरेंस ले लिया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100, प्रॉफिट परसेंट आ गया। कोई डाउट? एनीवन? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्का ललित? क्लियर है भाई? ओके, डाउट आए तो पूछना है। करो शाबाश।
आया क्या? आया? 50 का क्या लॉस? तो ये आपको पता है फेवरेट टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत बार किया हुआ है कि अगर एसपी सेम है, एक पे प्रॉफिट है एक पे लॉस है, दोनों परसेंटेज बराबर है, ओवरऑल क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 100%, ए स्क्वायर बाय 100%। एक पे प्रॉफिट है एक्स परसेंट, एक पे लॉस है एक्स परसेंट, एसपी दोनों का क्या है? सेम है। तो ओवरऑल क्या होता है? लॉस। लॉस परसेंट कितना होता है? एक्स स्क्वायर बटा 100%। बात क्लियर है बच्चों? तो ऐसे केस में क्या करते हैं, प्लीज ध्यान से देखिए, शाबाश। लेट ओवरऑल सीपी 100% है, ठीक है। ओवरऑल लॉस कितना हो गया? 5 का स्क्वायर बटे 100, यानी 0.25% हो गया क्या, है ना? 0.25% का हो गया लॉस। तो ओवरऑल एसपी क्या आ गया? 99.75% आ गया क्या ओवरऑल एसपी? ओवरऑल का मतलब दोनों का एसपी। यहाँ एक का एसपी कितना है? 99.75। तो दो का कितना हो गया? 2 गुना 99.75। 1% की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? क्या 200 आ गई क्या? ठीक है। आपसे क्या पूछा है? ओवरऑल गेन और लॉस, यानी 0.25%, यानी 1/4%। 50 रुपए का क्या आ गया बच्चों? बात क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? आसान मेथड है, कोई समस्या आपको नहीं है? आगे बढ़ू? पक्का? करो शाबाश। या 2750, 2550? चलो आओ। वन ट्रेडर कैलकुलेट्स द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन बाइंग प्राइस, ठीक है, एंड अनदर कैलकुलेट्स ऑन द सेलिंग प्राइस। एक बंदा जितने रुपए की चीज लाया, मान लो 100 रुपए की चीज लाया, 120 में बेची, तो वो प्रॉफिट कहेगा जी 20% का हुआ है, ठीक है। एक बंदा 100 की चीज लाया, 120 में बेची, वो कैलकुलेट करेगा एसपी पे अपना प्रॉफिट 20 बटा 120 गुना 100, यानी 16 से 2/3% का प्रॉफिट। मतलब जिसको प्रॉफिट कम दिखाना होता है वो एसपी पर क्या करता है, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। बट यूजुअली प्रॉफिट जो है वो सीपी पे ही कैलकुलेट होता है। यहाँ दो व्यक्ति हैं, दोनों ने इस प्रकार से किया कि एक ने सीपी पे एक ने एसपी पे। अब बोथ क्लेम टू हैव मेड 20% प्रॉफिट। दोनों का प्रॉफिट कितना हुआ है? 20%। क्या हो रहा है भाई? 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% होता है 1/5। सीपीएसपी, फर्स्ट पर्सन का 5 की चीज लाया, बाइंग प्राइस 6 में बेचा। सेकंड पर्सन लाया कितने की? 20% है ना, 5 की चीज लाया, मतलब 4 की लाया, 5 में बेची, 1/5 गुना 100, 20% का प्रॉफिट यहाँ है।
एसपी पे और यहाँ पे भी 20% का सीपी पे। बात क्लियर है सबको? ये समझ में आया? कोई डाउट? एक्चुअल प्रॉफिट इसका 25% है, बट ये दिखा रहा है कितना? 20%। अब कह रहा है सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। अब क्या करें? सबसे पहले सेलिंग प्राइस सेम कर दें, 30-30, ये आ गया 25 और ये आ गया कितना? 24 और ये आ गया 30-30। क्या किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान से देखना ये लाइन, डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज ₹85। डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट है ना, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों के लाभ का अंतर। देखो इसको लाभ कितना हुआ है? 5। इसको लाभ कितना हुआ है? वो है ना, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस बोल रहे, लाभ का अंतर। इसका लाभ और इसका भी क्या अंतर? ये कितना दे रखा है? 35। कुछ क्या कर रहा है? सेलिंग प्राइस 30 की वैल्यू 5 या 15, 24 और 1 2500 आपका आंसर है। किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीवन? प्री 2017 आसान था। 21 करो, शाबाश। सवाल नंबर 21। $4,150 का प्रॉफिट है, लॉस। देखते हैं किसका सही किसका गलत। करें बच्चों? एक घर था 1.5 लाख रुपए का, एक्स ने वाई को बेच दिया, ठीक है, एट 5% प्रॉफिट। 1.5 लाख का 5%, 15×5 = 75 है क्या? 7500। एक्स का सीपी था 1.5 लाख और वाई का सीपी कितना हो गया? है बनेगा ना, 1,57,500 का। एक्स ने कोई चीज वाई को बेची, ये एक्स का तो एसपी है और वाई का क्या है? सीपी है। मतलब एक्स को प्रॉफिट हुआ है कितने का? 7500 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब कह रहा है वाई सेल्स द हाउस बैक टू एक्स एट 2% लॉस। अब इसका 2% घटा हुआ, अब इसका 2% निकालोगे तो 1/50, और 1/50 अगर करोगे तो भाई कितना हो गया? 3150।
इसमें से 3150 घटा दो, 0। 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 4350। 1 5 कर दे क्या, है ना। अब ये चीज एक्स ने इतने की खरीद ली, 154,350 की, है ना। एक्स ने बेची कितने की थी, 157,500 की बेची थी, और वापिस कितने की खरीद ली, 154,350 की, ठीक है। देन इन द एंटायर ट्रांजेक्शन, अब बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, किसको लॉस हुआ, एक्स को क्या हुआ है, एक्स ने कोई चीज 1.5 लाख की खरीदी हुई थी, 157,500 की बेची, कितने का लाभ कमाया, 7500 का, 7500 का लाभ कमाया। अभी क्या हुआ, ये चीज इसने वापस 154,350 की, वाई का सीपीए है, वाई ने 2% का लॉस, यानी कि 154,350 की बेच दी। अब बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ 7500 का इसका प्रॉफिट था, और यहाँ पे क्या है, 4350 का क्या है, घाटा है। तो 3150 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, किसको, एक्स को। ऑप्शन नंबर, बात क्लियर है बच्चों। इसलिए मिस्टेक होता है, बहुत होता है इसमें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। एक्स ने वाई को बेचा इतना प्रॉफिट पे, वाई ने एक्स को बेच दिया, बताओ पूरे ट्रांजेक्शन में क्या हुआ। इसलिए मिस्टेक होने का बहुत चांस रहता है। ऑप्शन में सारी चीजें रहेंगी, प्रॉफिट लॉस, और ये दोनों वैल्यू यही वाली रहेंगी, 3150 और 4350। आप पता है, आप कंपेयर करते हो कि 1.5 लाख की चीज 154,350 में वापस मिल गई, 4350 का फायदा हो गया, बस ऐसे ही, कुछ भी दिमाग लगाओ भाई। आपने ये चीज 1.5 लाख की खरीद के 157,500 की बेची, वापिस ले ली 154,350 की, तो जहां 7500 का फायदा था, वहां 4350 का घाटा भी हो गया। तो एक तरह से आपको 3150 रुपए का प्रॉफिट हुआ खाली, है कि नहीं। या जेब से निकालो भाई, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए थे, हो गए कितने, 157,500, ठीक है। अब 157,500 वाली चीज आपने 154,350 में वापस ले ली, तो जहां 7500 घाटा हुआ था, ये 4350 वापस चले गए उस 7500 में से। तो ये जो 3150 है, इसका एक्चुअल में आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो डायरेक्ट आप लॉस निकाल सकते हो, इसकी शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं लोग कि भाई ये 2% लॉस निकाल दो इसके सीपी पे, यही आंसर है। बट आप दिमाग में रखो कि कैसे हो रहा है, 20 सेकंड ज्यादा सोच लोगे और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, खाली 20 सेकंड लगेगा। बट गलती नहीं करनी है, गलती की तो मरे। इसलिए यहां होना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये एक एक जो नंबर है आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितने में किसको क्या बेच रहा है। गलती नहीं करनी है ना। ये सवाल 2 3 बार आया, 18 में आया था, कि हमें भी हमारे टीचर ने करवाया था, यानी ये 16 से पहले भी आया हुआ था, ठीक है। तो रिपीट हो जाता है सवाल, डिट्टो इसी डेटा के साथ रिपीट भी होता है, ठीक है, कई बार। चलो आगे नेक्स्ट। गोपी को जाने दो ए से बी पर, देखो क्या फायदा उठाता है, क्या नुकसान उठाता है।
आया क्या? ट्रिकी क्वेश्चन है। गोपी जाता है ए से बी एक चीज खरीदने, तो बी पे 15% कम की मिल रही होती है, ठीक है। ऑल्दो ही स्पेंड्स ₹150 ऑन ट्रैवलिंग, 150 रुपये ट्रैवलिंग पे भी खर्च किया, फिर भी 150 रुपये का क्या हो गया उसको? लाभ हो गया, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनो। जैसे सपोज करो आपको कोई चीज यहाँ पे कुछ अमाउंट की मिलती है, ठीक है। आप जाते हो यहां से दूसरी जगह पे, मान लो आप गए आजाद नगर, शाहपुर में कोई चीज आपको महंगी मिल रही थी, आप गए आजाद नगर। आजाद नगर गए तो आपका 150 रुपया तो ट्रांसपोर्ट में लग गया आने जाने में, ठीक है। और फिर भी आप लाभ कमा गए, कितने का? 150। यानी वो चीज वहां 300 रुपये सस्ती मिल रही थी, है कि नहीं? सिंपल सी बात है भाई। कोई फोन है ये यहाँ 10,000 का मिल रहा है, 10,300 का मिल रहा है, वहां आपको ये 10,000 का मिल गया, यानी 150 रुपये तो आपने जाने में लगाए, 150 का प्रॉफिट फिर भी कमा लिया, यानी 10,300 का फोन था। यहाँ पर आप गए हो 150 रुपये खर्च किया तो 150 रुपये बचा गए, यानी आपका फोन यहाँ पे 10,000 का मिल रहा था वहां पे, है ना। तो 300 रुपये का आपको प्रॉफिट होता है। बात क्लियर है सीधी सीधी? तो 300 कितने के बराबर होना चाहिए? 15%। 15% 300 है तो 1% कितना हो गया? 20, है ना। अब कह रहे हैं इस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी अब 150 का बेचारे को वो भी तो हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। आओ शाबाश। जैसे मान लिया सीपी 100% है, किसी चीज का सीपी कितना है? 100% है। तो बी पे सीपी ऑफ ए, सीपी ऑफ बी कितना है? 85%। बोलो हाँ या ना, है ना। अब इसको पड़ी कितने की है? ये चीज कितने की पड़ी है? 85% प्लस 150। पड़ी है कि नहीं पड़ी है ना, पड़ी है। अब इसने फिर भी लाभ कमा लिया है, कितने का? 150 रुपये बचा लिए एक तरह से, यानी यहां पे जितना आपका पैसा लगना था उससे 150 रुपया बचाया कि नहीं बचाया, है ना भाई। इसको पूरे को अगर देख लें तो भी 150 रुपया कम दिया इसने, तो यानी आपका 15% किसके बराबर है? 300। या मैं ऐसे लिख दूं 300 बराबर है 15%। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब मुझे बताओ इसको एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हुआ? 150 तो ट्रैवलिंग में खर्च किया है, 150 बचाया है ना। 150 रुपया बचाया, 150 रुपया कितना परसेंट है वही पूछा है, इस प्रॉफिट परसेंट। बात क्लियर? सिंपल था। ये थोड़े से ट्रिकी चीजें हैं, ये है तो आसान। देखिए कि 15% 300 के बराबर है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 150 का, क्योंकि 150 तो ट्रैवलिंग में खर्च कर दिया ना, जो खर्च कर दिया वो प्रॉफिट कैसे हो सकता है? प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है जो उसका पैसा बच गया। ये फोन अभी कितने का पड़ा? 10,150 का पड़ा है इसको, वहां 10,000 रुपए का मिल रहा था आजाद नगर में, 150 रुपये आने जाने में लगा दिया, 10,150 का मिला। यहाँ कितने का मिल रहा था? 10,300 का, 150 रुपया बचाया है। कितना परसेंट है वो यहाँ से निकल गया। बात क्लियर है? किसी बच्चों को डाउट? ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, है ना। प्रैक्टिस करोगे बस, रट्टा नहीं मारना है। अगर आपने रट्टा मारना ना कि 315% है 150 की वैल्यू निकालनी है, नहीं। आपको ये देखना है कि क्या हो रहा है, पैसा प्रॉफिट कैसे बन रहा है, कैसा कौन सा इक्वल आ रहा है। आपको कंसेप्ट के पीछे भागना है, बेसिक के पीछे भागना है, रट्टे के पीछे नहीं भागना कि ये इसकी ट्रिक बन गई, ओके ठीक है रट्टा मारते हैं, ये इसकी ट्रिक है। सेम सवाल आ गया तो ठीक है बच जाओगे, हो सकता है इसमें ही फंस जाओ, बट अगर थोड़ा सा भी घुमाया ये तो फंसना ही तय है। बट अगर आपने कंसेप्ट से किया होगा फिर नहीं फंसोगे।
दिमाग में बैठाओ कि चल क्या रहा है, सवाल क्या बोल रहा है आपको, है ना। करो शाबाश, अगला। क्या है बच्चे? डी, ना प्रॉफिट ना लॉस, नहीं हुआ। उदित, आया नहीं, आया नहीं। एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं, ठीक है, 11 पुस्तकें हैं, सबका सीपी सेम है। वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, ये कुछ प्राइस रहा होगा उसमें बेचा। अगली को 1 रुपए कम में बेचता है, तीसरी को दूसरी से 1 रुपए कम में बेचता है। फॉर एग्जाम्पल, पहली पुस्तक बेची 50 की, तो दूसरी बेची 49 की, तीसरी बेची 48 की, अगली बेची 45 की, अगली बेची 40 की, अगली 45 की, 1-1 रुपया कम में बेच रहा है। सवाल समझ में आ रहा है? अरे कहाँ गया भाई? कह रहा है इसी क्रमानुसार वह 11 पुस्तकें बेचता है, 11 बेचता है, छठवीं पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है, छठी पुस्तक क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य दिया है क्या? देखो शाबाश, ये 6th है, 6th को x में बेचा, क्रय मूल्य x मान लिया, 100 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, कुछ मान लो, x मान लिया, बेसिक है। मुझे बताओ 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, ये 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली, ठीक है, ये कितने कितने की बेची होगी? क्या ये x+1 में बेची होगी? 1 रुपए ज्यादा में बेचेगा, या कह दें 37वीं से 1 रुपए कम में बेचेगा? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, बोलो हाँ या ना? ये वाली कितने में बेचेगा? ये वाली, ये वाली, बात क्लियर है? ये 1 2 3 4 5 प्लस का है, 1 2 3 4 5 माइनस का है, सबको जोड़ोगे इन सबका ये सेलिंग प्राइस कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? 5 से 5 कटेगा, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से। आपको कह रहा है ओवरऑल क्या हुआ 11 किताबों में? 11 खरीदी कितने की थी? 11 बेची कितने की? क्या हुआ? ऑप्शन नंबर, दिखने में खतरनाक है, करने में आसान। एक्स मान लो, आप कोई वैल्यू भी मान लोगे ना बच्चों, 6 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी वैल्यू मान लो तो भी हो जाएगा। जो आपके मन में आता है वो वैल्यू मान लो। 1 रुपया मान लोगे, इसको 1 मानोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो भी आंसर आएगा। इसको अगर 6 मान लोगे तो भी होगा, 6 5 4 3 2 1, ये कितना है? 7 8 9 10 11, सबका एसपी कितना आ गया? 11 गुना 12/2, n इंटू n+1/2, 11 छिके 66,
ये सीपी है एक किताब का, 11 छिके 66 सीपी हो गया सबका, नो प्रॉफिट। बात क्लियर है? आसान था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करके दिखाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, करो शाबाश, उड़ा दो। 2 मिनट का टाइम है, ठीक है? क्यों भाई? क्या? कुछ नहीं छूटा, सब ठीक है, तुम खाली गुना करो। कह रहा है छूटा है, बकवास कर रहा है, कर शाबाश। हम्म, यही तो कहानी है, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड। 2 मिनट खत्म हो गए भाई आपके, ठीक है? 2 मिनट में अभी तो सीपी भी नहीं निकला होगा टोटल। 38 रुपए, 38 किलोग्राम राइस 54.5 के हिसाब से, फिर 45 किलोग्राम राइस 62 के हिसाब से खरीदा, 55 किलोग्राम राइस 48 के हिसाब से खरीदा। ये सबका आ गया टोटल सीपी। टोटल एसपी पता नहीं, प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालना ना, टोटल एसपी भी निकालेंगे। टोटल एसपी कैसे निकालोगे? 38, 45 और 55, ये कितना किलोग्राम राइस हो गया? ये हो गया 100, 138 किलोग्राम राइस 65 के हिसाब से, ठीक है? तो ये कितना आया बच्चों? 2071 है क्या है? 208171 होगा कहीं। 2 से गुना कर इसको, 545 को 2 से गुना करेगा तो 1090 आएगा। 1090 को अगर तू 19 से गुना करता है, 19 निमा 171। अब ये तुम है ना, तुम पहले 19 से गुना कर रहे होगे या 38 से लगे पड़े होगे डायरेक्ट। अरे भाई जब 5 दिख रहा है तो 2 से गुना कर, छोटा होगा। देख कितना आसान है, 19 निमा 171, 19 से कम 19 एक 20, आया कि नहीं आया? 45 दूनी 90, बना ना 90, 90 को मैं 31 से करूंगा, 2790 आ गया ना। मेरे कहा मैं पेन उठा रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, तुम लोग उठा रहे हो फालतू में। अरे क्रॉस छोड़ना मेरे भाई, 45 को 2 से गुना करते 90 बनेगा, एक जीरो बन गई ना मेरे भाई, क्या चाहिए और? 9 आ गया, 9 को 31 से कर दे। क्रॉस वाला तो तब लगाओ जब जीरो ना बन रही हो। छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, बहुत काम आती हैं। मैंने आपको बोला है, जीरो बन रही है तुरंत बना दो,
जीरो बनती है 5 की 2, 5 की 4, 5 की 6, 5 की 8 से गुना करने पर। 11 की गुना अगर कहीं है 99, 88, 77, 11 की गुना लास्ट में करो, बताया मैंने एक बार। अगेन 55 को 2 से करोगे 110 आएगा, 11 को 24 से करोगे 264 आएगा। क्या क्या कर रहा हूं मैं, कोई कैलकुलेशन कर रहा हूं भला? कुछ भी नहीं है। 1 9 4 13 7 20, 2 6 8 7 15, 7501 आ गया। 65 दूनी 130, 13 और 13 गुना ये कितना आ गया 69। हाँ रेशियो भी कर सकते हो, बट कटेगा कहाँ पे, किससे कटेगा 7501? कटेगा नहीं ना। 13 गुना 69, 13 निम्मा 117, 11 13 छिके 78 और 11 कितना होता है 87 होता है। क्या बताना जी कितने का प्रॉफिट है? आप कहोगे जी प्रॉफिट है 1269 का, यही है क्या? 19 क्या कह रहा है तू, 1269 बोल, बटे 7500 1 गुना 100। अब देखो हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, इसको जीरो बना दिया, 25 चौके 100, 100 नहीं 100 से 100 काट दिया है ना, और इसको भी 70 बना सकते हो। ठीक है, इसको 70 बनाओगे, और वैसे भी देखो 75 का डबल तो हो नहीं रहा है, डबल से थोड़ा कम है प्रॉफिट है। वैसे तो इधर देखोगे तो क्लियर ही है मामला, ठीक है, बट इसको काटना है फिर भी काट सकते हो। 7 5 12 है, और ये 9 6 15 और 3 18 है। क्या 3 से कट रहा है, चलो 3 से काटते हैं पहले। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 423। ये आ गया 25 से कम 25, और कितना बचा 18, 183। 25 7 है, 7 कैसे आ रहा है भाई? ये तो सही है, इसमें देख लो खाली 138 है क्या? 38 65, ये 65 दूनी, ये वाला क्या? हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है कि आने की जगह प्रॉफिट हो, है ना। देखते हैं 25 से 25, लेकिन 25 7 175 फिर भी बन रहा है ना मेरे भाई, ये सही किया ना। 1 सेकंड रुक जा, 70 दूनी तो 140 होता है। ये 65 रुपये था क्या रेट, छोड़ दा मिक्सर। तो 13 निम्मा 117, 11 13 छिके 78 और 11 87, 13 छिके 78 और 11 करना था, है ना, 11 करना था। 78 और 11 87 कैसे लिख दिया हमने, 78 और 11 89 होता है, ये गलती की। तो ये आ गया 1469 बटा 7500 1 गुना 100, यानी 75 कर दें, और 9 6 15 5 20, ये कट नहीं रहा है ना। इसको 70 अगर करते हो तो लगभग दिख रहा है, ये डबल सा ही हो रहा है, लगभग डबल ही है, 1500 के आसपास। 19.6% का प्रॉफिट है। वैसे अब ध्यान से देखना बच्चों, प्लीज ध्यान से देखना, शाबाश। बहुत आसान है, ये कोई चीज 54.5 के हिसाब से खरीदी है, 38 किलो है जाने दो, कितने के हिसाब से खरीदी है 54.5। ये खरीदी है 62 के हिसाब से, ये खरीदी है 48 के हिसाब से, सबको बेच दिया है 65 के हिसाब से। सबके अंदर क्या होगा, प्रॉफिट होगा भाई, किसी में कम किसी में ज्यादा। ओवरऑल क्या होगा, सवाल में कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी, आपको ये देखना ही देखना है कि क्या ऑप्शंस हैं। जैसे कैलकुलेटिव दिखे अपना थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, ऑप्शन क्या दिए हैं, कहीं एक में ही तो प्रॉफिट नहीं दिया। ये छोटी छोटी चीजें लगानी है भाई।
आपको ये कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी। करनी भी है तो मैंने आपको करने का तरीका भी बताया है। 5 है तो 5 की 2 में गुना करो पहले, है ना, उसको बाइफरकेट करके करो, तो कहीं भी आपको ज्यादा करना नहीं पड़े। अब गलती मैंने क्या कर दी, मैंने 87 में 11 जोड़ा, जो कितना था 78 में 11 जोड़ा तो 87 लिख दिया जल्दी जल्दी में। 70 में 11 जोड़ेंगे तो 89 आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। कैलकुलेटिव अगर बहुत ज्यादा ऐसा सवाल आ जाए कि प्रॉफिट एक होता है 16.8% प्रॉफिट, फिर आपको ये पूरा करना पड़ता। या अप्रोक्सीमेशन जरूर लगा सकते थे, इसको 1470 लिख सकते थे, ये नीचे 7500 हो गया, गुना में 100, आपको दिख जाएगा कि 19% है। बट ये कैलकुलेटिव होता तो आप छोड़ के चलते, आप लास्ट में करते। लास्ट में टाइम बचा तो करेंगे, नहीं बचा तो इतना टाइम नहीं है कि 2-2, 3-3, 4-4 मिनट एक सवाल पे हम खराब करें। हमें पता है गुना करनी है और कुछ नहीं है, सिंपल गुना होगी तो हम कर ही देते, लास्ट में करेंगे ऐसे सब। बात क्लियर है? अगर क्लू मिल रखा है फिर तो बल्ले बल्ले है। तो आपको पूरा दिमाग अपना खुला रखना है, सवाल में क्या इंफॉर्मेशन दी है, क्या ऑप्शंस दिए हैं, क्या ऑप्शंस उसके हिसाब से सेट कर रखे हैं, अगर कर रखे हैं तो उसके हिसाब से आंसर मारो। जैसे इसमें था, हमें दिख रहा है कि जब कोई चीज 65 से ऊपर खरीदी ही नहीं गई है तो ओवरऑल लॉस का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब बेची 65 से ऊपर में, 65 में है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होगा। एक ही ऑप्शन था प्रॉफिट वाला, वो मारते आगे चल। बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसकी रिवीजन कर लेना। जिसने 1 से 9 नंबर सवाल की क्लास नहीं ली है वो सवाल कर लेना, ठीक है। और आगे के सवाल हम कल करेंगे। कल अपनी फाउंडेशन वाली क्लास भी होगी। मैं सोच रहा हूँ बच्चे आ जाएं तो एक सेशन करें, बहुत सारी जरूरी बातें भी करनी है आप सबसे। दिवाली की छुट्टियां मना के पता नहीं कब आएंगे, हो सकता है कल अगर 10 एक बच्चे और 12 बच्चे 15 बच्चे आ जाते हैं फिर एक सेशन कर लेंगे, नहीं तो 1-2 दिन बाद कर लेंगे, है ना। इतने तुम अपना तैयारियों में लगे रहो, ठीक है, कोई भी दिन वेस्ट नहीं जाने देना। चलो ठीक है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा अभी, ठीक है। मिलते हैं कल।